तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 18वीं सदी दक्कन की धरती के बारे पर। आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का सफर। ऐसी और खत्म ही कर दिया खत्म ही कर दिया खत्म ही कर दिया सॉरी सॉरी। नहीं तो दोस्तों आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का सफर। दक्कन की धरती हर दिन नई उथल पुथल देख रही थी। सतारा और कोल्हापुर दो अलग अलग शक्तियों में बदल चुके थे। सिंहासन पर बैठ चुका था एक युवा, शांत और गंभीर उत्तराधिकारी, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी तृतीय। ये कहानी है उस छत्रपति की जिसने राज व्यवस्था को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे बदलते वक्त के हिसाब से शिवाजी तृतीय, छत्रपति शाहू द्वितीय के पुत्र। बचपन से ही उन्हें दक्कन की राजनीति का भार देखना पड़ता था। दरबार की बहसें, सरदारों का प्रभाव, सतारा कोल्हापुर के बीच तनाव, इन सबके बीच उनका व्यक्तित्व दृढ़ होता गया। ये तलवार से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने वाले राजा बने। शाहू द्वितीय की मृत्यु के बाद कोल्हापुर की राजनीति में चिंता फैल गई। क्या नया राजा सत्ता संभाल पाएगा? क्या कोल्हापुर सतारा और पेशवाओं के दबाव में झुक जाएगा? लेकिन गद्दी पर बैठते ही शिवाजी तृतीय ने अपने इरादे साफ कर दिए। कोल्हापुर स्वतंत्र रहेगा और यहाँ की सत्ता कोल्हापुर की जनता के लिए होगी। यही वादा उनका शासन चिन्ह बना। शिवाजी तृतीय के शासन में कई समस्या मिली। कर व्यवस्था अस्थिर होने लगा, कुछ सरदार अत्यधिक शक्तिशाली होने लगे, सैनिक अनुशासन कमजोर पड़ने लगा, राज्य की आमदनी घटती हुई नजर आई। उन्होंने पहला कदम उठाया, कर प्रणाली में सुधार लेकर आए, भूमि रिकॉर्ड फिर से बनाया, नया महसूल विभाग तैयार किया और भ्रष्ट अधिकारों को हटाया। किलों को मजबूत किया गया, सेना में भर्ती को पारदर्शी बनाया गया और व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया गया। इस दौर में पेशवा साम्राज्य अपने चरम पर था। किसी भी मराठा राजा के लिए पेशवाओं से संबंध बिगाड़ना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन शिवाजी तृतीय ने राजनीति से काम लिया। ना तो पूरी तरह अधीन हुए, ना ही सामना करके राज्य को संकट में डाला। उन्होंने कूटनीतिक दूरी बनाई और कोल्हापुर की स्वायत्तता बचाए रखी। सतारा में छत्रपति प्रताप सिंह का समय था। सतारा हमेशा कोल्हापुर को एक दूसरा प्रतिद्वंद राजघराना मानता था, लेकिन शिवाजी तृतीय ने बुद्धिमानी से तनाव को बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने दूत भेजे, समझौते किए और विवादों को खुले युद्ध में बदलने नहीं दिया। यह वह दौर था जब अंग्रेज धीरे धीरे दक्कन की जमीन में घुस रहे थे। उनका लक्ष्य था मराठा राज्यों का आपस में बांटना। शिवाजी तृतीय ने अंग्रेजों के साथ हर समझौता सावधानी और समझदारी से किया। वे जानते थे एक गलत हस्ताक्षर कोल्हापुर की स्वतंत्रता खत्म कर देगा। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को सीमित व्यापार परमिट किया, पर राजकीय नियंत्रण अपने हाथों में रखा। शिवाजी तृतीय सिर्फ एक प्रशासन नहीं थे, वह कला के संरक्षण भी थे। उन्होंने कोल्हापुर शाही संगीत परंपरा को बढ़ावा दिया, मंदिरों में घाटों व नव निर्माण करवाया, चित्रकला और शिल्पकला को प्रोत्साहित किया। उनके समय में कोल्हापुर सांस्कृतिक राजधानी बनकर उभरा। शासन का अंतिम दशक राज्य के लिए स्थिरता का समय था। उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया, स्वराज्य बढ़ाया, व्यापार मार्ग सुरक्षित रखे और कोल्हापुर को राजनीतिक संकटों से दूर रखा। उनकी मृत्यु के बाद राज्य तैयार था आने वाले कठिन दौर का सामना करने के लिए। उनकी सबसे बड़ी विरासत थी स्थिरता, प्रबंधक और बुद्धिमत्ता का शासन। शिवाजी तृतीय शायद इतने लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन कोल्हापुर की असली रीढ़ वही थे। उन्होंने राज को बचाया और बनाए रखा और भविष्य के राजाओं के लिए एक मजबूत नींव तैयार करी। इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं बनता, कुछ पन्ने बुद्धिमत्ता से भी लिखी जाती है और शिवाजी तृतीय उसी बुद्धिमत्ता का नाम है। आज हमने आपको बताया शिवाजी तृतीय के बारे में। तो दोस्तों आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे एपिसोड ज्ञान का सफर। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।